बठिंडा में हमारे पंजाब टीम के साथियों को साइबर क्राइम में कोई उनके ऊपर केस किया गया है। अभी मालवीय नगर ऑफिस पर एफआईआर कर दी गई है कि वहां कर्जे के कारण जो परेशान लोग हैं उनकी मदद करने के लिए पोस्टर लगाए गए थे। उसमें लिखा गया था कि कर्जे के कारण कोई व्यक्ति गलत कदम ना उठाए और इसके कारण वहां एफआईआर कर दी गई है। अभी हिमाचल में सुनने को मिला, अभी मध्य प्रदेश में सुनने को मिला, महाराष्ट्र में सुनने को मिला कि हमारे कई केंद्रों वालों को परेशान किया जा रहा है और वहां पर काम नहीं करने दिया जा रहा। और डायरेक्ट एक ही बात बोल रहे हैं प्रशासन के लोग कि संस्था को ये काम अलाउड नहीं, संस्था नहीं कर सकती है। जब हमने पूछा कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां भी तो ये सब काम करती हैं, पोस्टर लगाने का काम, रैली करने का काम, अपने दफ्तर में लोगों को बुलाने का काम, तो कहते हैं वो राजनीतिक पार्टियां हैं। आप भी राजनीतिक पार्टी होगे तो आप कर लो। अभी मतलब वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल काम करें, हम राजनीतिक पार्टी बनाएं। तो मैंने बार बार कहा है कि मैं इससे गुरेज नहीं है, मुझे कोई बुरी चीज नहीं लगती है और मैं समझता हूं अच्छे काम के लिए राजनीति करना कोई बुराई नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम चाहते हैं संस्था के थ्रू काम होता रहे। हम लोग नहीं चाहना चाहते कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, फिर उम्मीदवार खड़े किए जाए, फिर वो पूरा प्रोसेस शुरू किया जाए, जनता के बीच जाया जाए, वो सब लड़ाई लड़ी जाए। मैं नहीं चाहता, अभी मेरा मन नहीं है सब लड़ाई लड़ने का। लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया, हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें बार बार बोला गया कि आप संस्था है तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल पार्टी होते तो अलाउ कर देते, तो भाई मैंने बार बार कहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा है। मुझे अगर राजनीतिक पार्टी बनाकर काम करना पड़ा तो मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा। ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट ने 10 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड करा रखी हैं। कई पार्टियों में मैं संरक्षक के रूप में काम कर रहा हूं, कई पार्टियों का मैं संगठक हूं, कई पार्टियों में पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में काम कर रहा हूं। तो मुझे राजनीति से कोई गुरेज नहीं है। मैं जब चाहूं पॉलिटिकल पार्टी का बोर्ड लगा सकता हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से भी काम कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता वो सब करना, लेकिन अगर मुझे मजबूर किया गया, मेरी टीम को मजबूर किया गया, तो हम राजनीति से भागने वाले लोग नहीं है और मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने बार बार कहा है जनता का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा और जब तक जनता का कर्जा माफ नहीं हो जाता हम रुकने वाले नहीं है, हम थकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं है, हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं बचा तो सरकार हमें अरेस्ट कर ले भाई। अगर हमें अरेस्ट करना चाहे अरेस्ट कर ले, हमारे साथियों को अरेस्ट करना चाहे अरेस्ट कर ले, हमारे दफ्तरों को सील करना चाहे सील कर दे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। हम काम करते रहेंगे और मैं काम नहीं करूंगा, मेरी टीम के साथी 100-200 आप अरेस्ट कर ले, काम नहीं करेंगे तो आपको लग रहा है काम नहीं होगा। अभी देश में 20,000 से ज्यादा कर्जा मुक्ति केंद्र खुल चुके हैं और उनमें से ज्यादातर केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई केंद्र ऐसे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3, 5-5 हजार लोगों को जोड़ रखा है। तो आप ये मत सोचिए कि मुझ पर निर्भर है, मेरी टीम पर निर्भर है मिशन। ये क्रांति मिशन चल पड़ा है। अगर मैं मेरी टीम के साथी भी काम नहीं करेंगे तो भी काम होता रहेगा। मैं नहीं चाहता इसको राजनीति रूप देना। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सब लोग गवाह हैं इस बात के। मैं अगर चाहता तो पहले दिन पॉलिटिकल पार्टी बनाकर काम कर लेता। मेरे पास ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं उनके थ्रू काम कर लेता। मैं कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ा हूं, मैं उनके साथ काम कर लेता। मैंने जानबूझ करके एक संस्था बनाकर काम करना स्वीकार किया क्योंकि मैं नेताओं पर अननेसेसरी दबाव नहीं बनाना चाहता। मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं आपको रिप्लेस करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन अगर उन्होंने मनमानी करी, उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया, प्रशासन ने हमें रोका, तो फिर हम पॉलिटिकल उस पर जाएंगे, फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन मैंने कहा है हमें वो करना पड़े या जो भी करना पड़ेगा करेंगे। जनता की कर्जा माफी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें काम करना है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूं, पुलिस के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो डीसी हैं, जो कलेक्टर्स हैं, जो इस तरह के ऑर्डर निकाल रहे हैं केंद्र बंद कर दिया जाए, काम नहीं करने दिया जाए। एक पोस्टर लगाने पर, जो कि पोस्टर किसका है, किसी कंपनी का पोस्टर नहीं है, कोई प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पोस्टर पे लिखा है कर्जे कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण किसका व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई है तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, निःशुल्क कर्जों भारत अभियान में जुड़िए। 1 रुपया किससे नहीं लिया जा रहा। यहाँ जितने लोग सुनने बताएं, 1 रुपए का भी किसी तरह का डोनेशन लिया गया हो, किस तरह की सपोर्ट ली गई हो, कोई मदद की ली गई हो, कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर किसी तरह का भी पैसा लिया गया हो तो बताइए। अपनी जेब से पैसा लगा कर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। लेकिन प्रशासन के लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। और जहां ये काम जो मैं कर रहा हूं ना, ये काम सरकार का काम है भाई। जो मैं और मेरी टीम काम कर रहे हैं, ये काम सरकार को करना चाहिए। सरकार के स्तर का काम है, ये हमारे स्तर का काम नहीं है। जितना हमारा सामर्थ्य हम कर रहे हैं, हमें रोकिए तो मत। कम से कम 1 लाख लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके। सोचिए, इस पर तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए। मेरी टीम का कोई भी साथी ऐसा नहीं है जिसने 100, 200, 500, 1000 लोगों को कर्जे की दलदल से ना निकाला हो, जिसने उन्हें आत्महत्या से ना रोका हो। उन्हें तो सम्मान मिलना चाहिए। ये लोग असल में एक्चुअल में भारत रत्न है। ये लोग सम्मान के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। इन लोगों का जीवन बचा है और उन्हें क्या कह रहे हैं आप कि थाने बुला लो, बिठा लेंगे 1 घंटा 2 घंटा। अरे भाई 1 घंटा 2 घंटा नहीं, पूरे दिन बिठा के रखो यार। हम लोग इसी काम के लिए निकले हुए।
जनता की कर्जा माफी के लिए अगर थाने जाना पड़ेगा थाने जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा जेल जाएंगे। अगर ये हमें फांसी देना चाहे फांसी दे दे यार, क्या फर्क पड़ता है। और कोई आएंगे और लोग काम करते रहेंगे। जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में एक एक खून कतरा बाकी है, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, अभी संस्था बनाकर काम कर रहे हैं। अगर आप बार बार प्रशासन के लोग कहेंगे संस्था से काम नहीं करना, संस्था को काम नहीं करने देंगे, संस्था के बैनर नहीं लगाने देंगे, संस्था के पोस्टर नहीं लगाने देंगे, संस्था को कार्यक्रम नहीं करने देंगे, तो हमें 1 मिनट नहीं लगेगा पॉलिटिकल इसको कन्वर्ट करने में। केवल बोर्ड ही चेंज करना है, मैं बता रहा हूं, केवल बोर्ड चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। सब कुछ रेडी है मेरे पास। मुझे मजबूर मत करिए, मेरी टीम को मजबूर मत करिए कि हम इसको पॉलिटिकल एजेंडा पर लेकर के जाएं, पॉलिटिकल लेवल पे काम करें। कर लेंगे हम, हमें कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है, इसका समाधान राजनीति से निकलेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं, मैं ये सब करना नहीं चाहता, इसका मतलब इन्हें मुझे करना नहीं आता है। मुझे करना आता है, मुझे मालूम है कि ये राजनीतिक मुद्दा है। 543 लोग आराम से मिल जाएंगे मुझे, और 1000 करोड़ का फंड चाहिए, फंड लगाने वाले लोग मिल जाएंगे। 1000 लोग भी ऐसे मिल गए जो 1-1 करोड़ रुपए का दांव खेलेंगे, तो 1000 करोड़ रुपए भी इकट्ठा हो जाएगा। और मैं तो बार बार कहता हूं, देश में एक अंबानी एक अदानी नहीं चाहिए मुझे 1000 अंबानी अदानी चाहिए। ऐसे 1000 लोगों को ढूंढा जाएगा जो वाकई में अंबानी अदानी स्तर पर ईमानदारी से पहुंचना चाहते हैं, बेईमानी से नहीं, देश के संसाधनों का यूज करना चाहते हैं, मिसयूज नहीं। और उन्हें लीगल तरीके से जो हेल्प की जा सकती होगी, जो ऑथराइज तरीके से हेल्प की जा सकती होगी, जो सरकारी फैसिलिटी दी जा सकती होगी ईमानदारी से, वो सारी फैसिलिटी उनको दी जाए, सारी सुविधा दी जाए, ताकि 1000 अंबानी अदानी लेवल के लोग पैदा हो, तैयार हो, और वो लोग 1-1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करें, ताकि सरकार को रोजगार ना देना पड़े। 10 करोड़ लोगों को तो यही लोग रोजगार दे देंगे यार। मुझे सारी बातें पता है, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं उस ट्रैक पर नहीं जाना चाहता। मुझे दिक्कत नहीं आएगी, मुझे मालूम है मुझे फंड देने वाले लोग भी मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इन्वेस्ट करने वाले होंगे, ऐसे व्यापारी मिल जाएंगे जो 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए का दाव भी खेल देंगे। मैं सब चीज व्यवस्था कर सकता हूं, मैं नहीं करना चाहता। मैं बार बार यही कह रहा हूं प्रशासन के लोगों के, शासन के लोगों से, सरकार से, मुझे ये मत करवाओ। मैं जो अपना काम कर रहा हूं मैं उसमें खुश हूं, मैं वही काम करता रहूंगा। हमारी टीम के साथी भी जो काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे। ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मिच्योर हैं, वो लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हें उनका काम करने दो, उन्हें मजबूर मत करो। बार बार यही कह रहा हूं मैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब करके हम रुक जाएंगे, 1 FIR नहीं साहब, आप 50 FIR करो यार, हम रुकने वाले नहीं है। हमने तो ठान लिया, जिस दिन घर से निकले थे ना उस दिन मालूम था ये सब होने वाला है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को बता दिया था कि भाई हम एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम आम जनता की, मजलूमों की, परेशान लोगों की, व्यापारियों की, नौकरी करने वालों की, आम इंसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे मालूम है मैंने किससे पंगा लिया है, मुझे मालूम है जिनकी सत्ता हिलने वाली है, मुझे मालूम है ये जो साहूकार लोग हैं वो किसके संरक्षण में काम करते हैं। आपको लगता होगा केवल पुलिस का संरक्षण इनको होता है, ऐसा नहीं है। साहूकारों को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। राजनेताओं के भाई, रिश्तेदार, उनके जानकार, उनके अपने टीम के खास गुर्गे, वही लोग उगाई का काम करते हैं। वेस्टर्न यूपी में मुझे बताया गया जो सड़क चलते गाड़ियां छीन ली जाती हैं, एक बड़े नेता है, उनके भाई ये काम कर रहे हैं, वो रिकवरी का काम कर रहे हैं, उन्होंने रिकवरी एजेंसी बना रखी है। अब सांसद का भाई अगर ये काम कर रहा होगा तो किस प्रशासन की मजाल है, किस पुलिस वाले की मजाल है कि वो सांसद के भाई पर हाथ डाल दे, किसकी मजाल है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले ले। और इसीलिए इनके ऊपर, रिकवरी वालों के ऊपर एक्शन नहीं ले जा रहे, उनके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अभी मैं नेताओं से कहना चाहता हूं, आप जनता के हित में काम करिए। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे जनता आपसे नाराज हो जाए। एक बार जनता ने अगर आपका साथ छोड़ दिया तो फिर जनता आपके साथ दोबारा नहीं आएगी। और ये मत समझिए भारत की धरती पर आप सोचें विकल्प नहीं है, विकल्प है, और विकल्प तुरंत पैदा भी हो सकता है। अगर आपने सही ढंग से काम नहीं किया तो तुरंत विकल्प पैदा हो जाएगा। विकल्पहीन नहीं है दुनिया, विकल्पहीन नहीं है भारत की राजनीति। नया विकल्प पैदा हो जाता है, जो आपको दिख रहे होते हैं वो चेहरे एकदम से हट जाते हैं और नए चेहरे आ जाते हैं। भारत की इस सरजमी पे, इस मिट्टी में ऐसी ये उपजाऊ मिट्टी है, इसने भगत सिंह पैदा करने बंद नहीं किए, इसने अशफाकुल्ला खान जैसे लोग पैदा करने बंद नहीं किए, इसने चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा करने बंद नहीं किए, इसने महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा करने बंद नहीं किए। ये ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, उनके नाम और चेहरे बदल गए हैं, लेकिन वो लोग पैदा हो रहे हैं। जोश, जज्बा, जुनून वही है जो उनमें था, जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये अगली आजादी की लड़ाई है, ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है, जो आर्थिक रूप से व्यापारियों को, आम जनता को, नागरिकों को, महिलाओं को, बच्चों को, परिवार वालों को गुलाम बनाया गया है। उस आर्थिक गुलामी से लोगों को आजाद कराना, ये वही लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे।
हमारी प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमारी शासन से लड़ाई नहीं है, हमारी पुलिस वालों से कोई बैर नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बैर नहीं है, हमारा कलेक्टर साहब से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के व्यक्ति से, अधिकारी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी तो जायज मांग है, और जो भी पुलिस के लोग या बाकी अधिकारियों को लगता है हमारी मांग जायज है, हमारी मांग करने का तरीका जायज नहीं है, या हमारी मांग नाजायज है या जायज नहीं है, आप हमें बताइए कैसे मांग करनी है, आप हमें बताइए क्या करना है। अभी जब एफआईआर की गई तो मैंने अपनी टीम को भेजा, मैंने कहा जाइए और वहां पुलिस वालों से बात करिए, कलेक्टर क्या जाइए और उनसे कहिए कलेक्टर साहब हमें जगह बता दीजिए, हम कहां पर पोस्टर लगाएं जहां पर जनता को ये संदेश जा सके। आप पुलिस स्टेशन दे दीजिए, हम पुलिस स्टेशन में पोस्टर लगा देंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम सार्वजनिक दीवारों को खराब कर रहे हैं तो हम पुलिस स्टेशन में लगा देंगे भाई। हमें हॉस्पिटल दे दो, हॉस्पिटल में लगा देंगे, स्कूल कॉलेज दे दो, वहां लगा देंगे। हम तो जनता को अवेयर करना चाहते हैं, कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे, इतना पोस्टर लगाना चाहते हैं। इसमें तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और लगाइए, आप ज्यादा ज्यादा पोस्टर लगाइए। अगर कहीं पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेता है, उन्हें बताइए इसमें लिखा क्या है। ये किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं हो रहा, किसी कंपनी का प्रचार नहीं हो रहा, कोई हम अपना प्रचार नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये लिख रहे हैं पोस्टर में, कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति गलत कदम ना उठाए, कर्जा हो गया है तो निःशुल्क कर्ज भारत अभियान में जुड़े। आपकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जा रही है और अब जनता के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई जा रही है। यही तो मांग कर रहे हैं हम, यही तो बोल रहे हैं। इसमें भी कुछ गलत है क्या? अगर आपको लग रहा है इसमें गलत है तो हमें करेक्ट कर दो, बता दो भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है, वैसे लिख देंगे भाई। लेकिन ये तो नहीं चलेगा ना कि खुद काम करना नहीं और हमें काम करने नहीं देना, ये नहीं चलने वाला है। हम काम करते रहेंगे।